ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है। पता नहीं आपको डर कैसे नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ। ये सब क्या जानेंगे, ऐसे ही तो मैंने अपने फिल्मों में स्टंट किया है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है धूम 3, धूम के सभी पार्ट, रेस के सभी पार्ट, फिर क्रिस 3 ऐसे ही बन गई? मतलब ऐसे ही, जैसा कि आपको पता है कोई भी मूवी, कोई भी बड़ी मूवी बनती है तो उसमें एक्टर को कुछ बड़ा रोल करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको तैयारी चाहिए। तो क्या आपको पता है इन सारी मूवी बस ऐसे ही हो गई? अरे नहीं, इन सभी मूवी को बनाने के लिए माउंटेन ड्यू पिया गया था। जी हाँ दोस्तों, सभी मूवी को बनाने के लिए माउंटेन ड्यू पिया गया था। माउंटेन ड्यू एक ऐसा ड्यू है ना, जब आप पीते हैं तो हमारे शरीर में एक जोश आ जाता है। इस एड्स के थ्रू एक जोश आ जाता है, और उस जोश के ना 50 फीट कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर चढ़ना है। बस उस माउंटेन ड्यू को पियो, एक बार छलांग लगाओ ऊपर। और अगर माउंटेन ड्यू पी के आप बाइक चलाते हो, आप माउंटेन ड्यू पी के बाइक चलाते हो, तो भाई बाइक भी पूछने लगेगा, यार तू इतना तेज बाइक क्यों चलाता है? सो गाइस, आज हम इस एड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे ही मतलब फालतू बेफालतू के ऐड। तो मैं बताऊंगा यार ऐड कितने प्रकार के होते हैं। मतलब कुछ ऐड ऐसे होंगे ना, ऐसा लगेगा ना कि मैं मतलब यार इसका ऐड है, बट उसका ऐड नहीं रहेगा, किसी तीसरे का ऐड रहेगा। कुछ ऐसे रहेंगे, देख लास्ट में आपको पता चलेगा किसका ऐड है, कुछ भी नहीं पता चलता, कुछ भी बेफालतू। मतलब यार क्या खा पी के सब ऐड को बना देते हैं, उसका मतलब भी नहीं रहता और वो चलता भी है ना, कुछ भी, मतलब यार कुछ भी। और इनके लिए यार बस एक ही शब्द मैं बोलना चाहूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्या आप भी बनना चाहते हैं एक बेस्ट राइडर? हाँ। क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपको कहें यू आर अ बेस्ट राइडर? हाँ। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके फास्ट स्पीड से लोगों को करना इम्प्रेस? अरे हाँ भाई हाँ। तो यार अभी पियो माउंटेन ड्यू ना, तो यार अभी पियो माउंटेन ड्यू और लोगों को दिखाओ अपना इंप्रेशन। जी हाँ, माउंटेन ड्यू का यही है ऐड ऋतिक रोशन का। तो आप जान सकते हैं इस ऐड से लोग क्या से क्या हो जाते हैं। तो यार इनके वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, कुछ नहीं पता चला। सो हेलो सो गाइस, आज मैं इन्हीं सारे एड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो जिनका कोई मतलब ही नहीं यार। ये सारे ऐड ना फिजिक्स के तो वाटी लगा दी यार, मतलब फिजिक्स के कुछ नहीं कह सकते, वहां पे तो कुछ दे ही नहीं सकते। और एक बात मैं नहीं समझता हूँ यार, ये जो एड्स बनाते हैं आखिर ये क्या खा पी कर बनाते हैं यार? इनको खुद नहीं पता है कि मैं क्या बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं। इनके भी वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए बड़े इज्जत के साथ इन सभी एड्स की वाट लगाते हैं। तो अब हम बात करेंगे ना एक ऐसी एड्स के बारे में जिसने रिश्तों में डाली है दरार, और ये चीज जिस एड्स ये मतलब जिसके लिए ये ऐड बनी है, बहुत सालों से चली आ रही है, ये प्रथा बहुत सालों से चली आ रही है। अरे क्या बोल रहा भाई? अरे आप समझिए ना, बातों को समझो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये ऐड जो है ना बहुत लोगों को मतलब रिश्तों में दरार डाल दिया, दोस्ती में दरार डाल दिया, बहुत कुछ कर डाला है। जी हाँ, मैं इस ऐड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है फेयर लवली। आपने फेयर लवली के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो इस ऐड को देखते हैं। फेयर लवली है बकवास, साबुन करो अब यूज। ये क्या? फिर से चौंक गए, फेयर लवली से आ गया है मजेदार। फेयर लवली है बकवास, साबुन करो अब यूज। घर में पड़ी हो फेयर लवली तो उसे निकाल फेंको और साबुन का करो यूज। फेयर लवली है बकवास। तो अब इस ऐड को देखने के बाद बस एक बात यार, इस यामी गौतम के बारे में तो सब कोई जानता है, लड़की बचपन से ही ऐसी है। तो आप सबको पता ही होगा, पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं भाई, या पैसा मिल रहा है तो कुछ भी कर सकते हैं यानी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। किसी का लैट्रिन भी साफ करते हैं बस पैसे के लिए। तो आप समझ सकते हैं, अगर उनको पैसा मिला, पैसे जैसे ही पैसे मिले, अब वो जैसी हैं वैसे ही उनको ऐड मिल गया तो उसको जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे? हाँ ऑब्वियसली करेंगे।
और बात रही इस ऐड के बारे में, तो इस ऐड को देखने के बाद ना मुझे एक वीडियो मेरे मन में आता, एक ही वीडियो आता भाई, दो नहीं, एक वीडियो आता। वो कौन सा, जरा देखें। ये क्या? फिर से चौंक गए? फेयर एंड लवली अब साबुन। तो लोगों के साथ ना इस फेयर लवली को लगाने के बाद ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनको यार फेयर लवली बेचने के लिए अभी फेयर लवली फेस वॉश आ गया, कुछ भी, मतलब कुछ भी। और इनके लिए भी मैं एक ही शब्द बोलना चाहूंगा यार, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और अपनी इस मामूली से प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी मतलब बेफालतू का चेंज कर दे रहे हैं। और मैं बताऊं यार, मेरे मतलब गांव में बात करें ना, बहुत लोग हैं जो फेयर लवली यूज करते हैं, अभी 1-2 साल से यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिला भाई, बस ऐसे ही है। फेयर लवली मीन्स नथिंग, कुछ नहीं होता। और बात कैसी चलती, अब यामी गौतम की बात, मतलब उनका ऐड है तो उसमें अब दिखा दिया जाता है, फिल्टर कुछ अलग सा लगा दिया जाता है जिससे थोड़ा ब्लैक दिखती हैं, अब फिर उनको चेंज कर देते हैं। यार भाई ये क्या है, मतलब पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और पैसे कमाने के लिए ऐड भी कर दे रहे हैं लोग। तो यही है भाइयों, अभी बहुत सारे ऐड हैं यार, आप बने रहिए। तो अब हम एक और मजेदार ऐड देखने जा रहे हैं जिससे आपका इस ऐड को देखने के बाद फिजिक्स से विश्वास ही उठ जाएगा कि ऊपर जाने के लिए रॉकेट ही काफी नहीं है, एक आदमी अकेले भी ऊपर जा सकता विदाउट रॉकेट। अरे क्या बोले सारा, अरे हाँ जी हाँ, ऊपर जाने के लिए ना रॉकेट की जरूरत नहीं है, अकेले हम जा सकते हैं। आप इस ऐड को देखिए। अचार खत्म। ये गधे का खत्म हुआ अचार। गधे को मैं अचार भेजूं? नो, नहीं हो सकता। इससे बड़े गधे का अचार हुआ खत्म। अब देखो क्या करता है। तो आपको यहाँ लग रहा होगा ना कि इस ऐड में अचार का मतलब अचार के बारे में बात हो रही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, ध्यान से देखो ना, वही बोल रहा हूँ यार। कुछ ऐसे ऐड बन जाते हैं ना, हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या होने वाला है, मतलब कुछ भी खा के बना देते हैं। दे रही है दस्तक आपके दहलीज पर। मेरा बबलू, रामू काका थैंक यू। तो अब यहाँ पे फिजिक्स वाली बात आती है कि अभी रामू काका ऊपर कैसे पहुंचे। भाई ऊपर कैसे पहुंचे, उनको अचार की कमी थी, थे रामू काका ऊपर पहुंच गए, वो भी 100-150 वाले पंखे से 5-6 पंखे लगे हुए हैं, उससे कोई उतने ऊपर जा पाता है यार। अब तो ये नया चीज इन्वेंट हो गया कि मतलब अगर हमको किसी भी मार्स जुपिटर पे जाना है तो हमको किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है, बस 2-3 फैन लगा लो, नीचे लगा दो, बस उसमें खड़े हो जाओ सीधे ऊपर। जी हाँ, सीधे ऊपर। जैसा आइस रामू काका ने, मतलब रामू काका उसको अचार डिलीवर करने गए थे, अब कुछ सेकंड में, हमने तो यार फिजिक्स से यही सुना है। आप इसके वेलोसिटी पढ़े होंगे फिजिक्स में, ग्रेविटेशनल चैप्टर में होता है इसके वेलोसिटी कि मतलब 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जाता। अब यार उतनी ऊपर, मतलब वो अर्थ के ऊपर है, फिर अर्थ पे जो मतलब इतनी स्पीड से अगर फेंक दिया जाए कोई चीज तो वापस नहीं आती है, चली जाती है। तो अभी रामू काका है, मतलब कुछ सेकंडों के अंदर नहीं यार, माइक्रो सेकंड में ही वहां पर पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं इसके वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे इसके वेलोसिटी की तो कुछ भी नहीं यार, लग पड़ी है। जैसा कि इसके वेलोसिटी में होता है कि कितना बड़ा मास है, वो डिपेंड मास पे नहीं करता है। उसको अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दो तो वो चीज वापस नहीं आएगी, बट यहाँ कुछ अलग ही है।
तो आपको पता है ना, ये जो ऐड वाले बनाते हैं ना, कुछ भी खा के बना देते हैं भाई, इनको फिजिक्स कुछ नहीं। अब हम एक ऐसी ऐड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस ऐड को आप देखेंगे ना तो आपका मन करेगा यार इस चीज को मैं लूं ही ना, अब इस चीज को मैं लूं ही ना, क्योंकि वो चीज हो जाएगी क्या, वो देखिए। तो चप्पल का एकदम नहीं थी साहब। बाथरूम में नहाना चाहिए ना। सर मेरी जीजू के जूते चुराने गई, पता चला पैर ही चोरी हो गए थे, मेरी जूती भी चोरी हो गई। बुरे काम का बुरा नतीजा। कितनी सुंदर थी। सब चप्पल निकालकर चौकड़ी मारकर पिक्चर देख रहा था मैं। ये तो पिक्चर खत्म, खुद चप्पल का मजबूत थी सर। चप्पल पहन के चौकड़ी मारनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर मारियो फोन किधर है? और आपकी चप्पल? इस चप्पल से जल्दी पकड़ो। मुझे कुछ क्लू दो भगवान। मिल गया सर, चोरी होने वाला है चप्पल एक ही ब्रांड का है, बीकेसी प्राइड। अरे गायब सर आपकी चप्पल। तो यार बहुत लोगों को ना इस ऐड को देखने के बाद एक सवाल आया होगा कि मतलब क्या सोच के इस ऐड को बना दी कि जब चप्पल ही चोरी हो जाए, वीकेसी प्राइड चप्पल ही चोरी हो जा रही है तो भाई लोग क्यों खरीदेंगे? बताइए, आप ही कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका चप्पल चोरी हो जाएगा तो आप खरीदेंगे क्यों? भाई हमारे गांव और शहर में ऐसे चोर नहीं पैदा हुए हैं कि हमारे चप्पल ही लेके चले जाएंगे वीकेसी प्राइड। हम तो भाई बहुत ऐसे चप्पल पहन लेते हैं, ये सारे चप्पल तो अलग हटाओ। अब यहाँ पे वीकेसी प्राइड की ऐड की गई है तो आप समझ सकते हैं कि जब चप्पल ही चोरी हो जा रही है तो लोग क्यों खरीदेंगे। आप कैसे ऐड बना रहे हैं भाई, क्या फूक के ऐड बना रहे हैं? आपको तो इतना समझ में आना चाहिए, मतलब यार कुछ भी ऐड बना दे रहे हैं। तो यार आप देख रहे हैं कितने मतलब बेवकूफियत वाले ऐड बन जा रहे हैं। ये तो कम है यार, अभी बहुत है, लाखों करोड़ों कितने हैं, कितने कोई दिखाए, वो तो बस हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो इनका रोस्ट यार बस यूट्यूब पे नहीं होता है। अब जानते हैं यार यूट्यूब वाले भी ऐड से ही पैसा कमाते हैं। अभी जो टिकटॉक बैन हुआ है उस पे भी ऐड मतलब चलते थे, बेफालतू के ऐड है। को जो ऐड था उस पे आपने वीडियो देखी होगी कैसे कैसे ऐड बने हैं, उसका कोई मतलब तो निकलता नहीं है लेकिन बन गए हैं बिकॉज हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही तो कुछ लोगों की मेंटालिटी है, आप समझ रहे हैं ना, ये सारी बातें होती। तो अब हम एक ऐसी ऐड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस ऐड को देखने के बाद आप किसी की जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं, किसी की भी जिंदगी की परेशानी को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं और ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी से भी आसानी से फाइट कर सकते हैं। जी हाँ, आप समझ नहीं रहे होंगे क्या बात कर रहा है। आप इस ऐड को देखने के बाद, इस ऐड का मतलब प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप किसी की वाट लगा सकते हैं किसी की वाट लगा सकते हैं। आखिर क्या है, तो ऐड को देखते हैं। असली मर्द है तो इसे गिरा के दिखा। असली मर्द गिराते नहीं, बचाते हैं। लक्स कोसी बिग शॉट पहनो, बिग शॉट बनो। तो आप इस ऐड को देखने के बाद सोच रहे होंगे कि इस ऐड में आखिर है क्या, इस ऐड में आखिर है क्या कि इसको इस तरीके से बनाया गया, क्या सोच के लोग बनाए हैं इस ऐड को। अब किसी को बचाने के लिए लक्स कोजी पहनना जरूरी है, किसी को बचाने के लिए लक्स कोजी पहनना जरूरी है? नो को बब्बा, ये कोई जरूरी नहीं है, हम उसको ऐसे भी बचा सकते हैं ना। तो क्या सोच के बना है वो तो आप समझ रहे होंगे। तो यार देखो ना, ये जो इतने फनीस्ट और इतने बेवकूफ़ी वाली ऐड हैं और इस वीडियो में यही मकसद था कि क्या क्या बनाए जा रहे हैं लोग ना, मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए कुछ भी इनके लिए एक ही शब्द भाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो भाइयों अब इसके बारे में अगर मैं और बात करूं ना तो यार बहुत है, कितना चीज है ना, बात करते जाएंगे खत्म होगा ही नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती हैं। सो क्या करना, सब्सक्राइब करके जाना। अरे वीडियो यही बात है, अब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार हम सब क्या करेंगे यार। अब ऐड की बात करना, हाँ तो हमारे यूट्यूब पे चैनल में भी ऐड नहीं चलती है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन ऑन कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।